आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 9। देखिए मैं विराट ऑफिस में आया हुआ हूँ। यहाँ पे भारी संख्या में जो हाकर्स वाले हैं वो लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। उनका मांग है कि हमको नगर पालिका लाइसेंस दे नहीं रहा है। ऐसा मांगने के लिए आगरी सेना से यहाँ पे बहुत सारे भारी संख्या में महिलाएं और आप देख सकते हो भाई लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। ये महिला मंडल जो है इनसे हम बात करेंगे, इनका मुद्दा क्या है और क्या नगर पालिका इनका पास करके नहीं दे रहा है। सांगा काय नाव तुमचं? 2014, 2015 आणि 2016 ला आमचे सर्वे महानगरपालिकेने गेले इतके वर्ष होऊन तरी महानगरपालिका आम्हाला लायसन देत नाहीये। आणि आता महानगरपालिकेने जे झोन तयार केलेले आहेत तर आम्हाला ते महानगरपालिकेने झोन तयार केलेले आम्हाला मान्य नाहीये, कारण का आम्ही गेले 30-35 वर्ष झाले ज्या जागेवर आम्ही भाजी विकतोय आम्हाला त्याच ठिकाणी त्याच जागेवर आम्हाला आमचं लायसन देण्यात यावी आमची मागणी आहे। आयुक्त जे आहे नगरपालिकेचे आयुक्त झालेले आहे मनोज सूर्यवंशी, त्यांच्याशी तुमची काय मागणी आहे? त्यांच्याशीच आमची ही मागणी आहे की आम्हाला लायसन द्या। आम्ही गेले इतके वर्ष जर महानगरपालिकेत गेले 4 वर्ष आम्ही पत्रव्यवहार करत आहेत, मग अजूनपर्यंत आम्हाला का बोलवलं जात नाही? अजूनपर्यंत आमची का चर्चा केली जात नाही आमच्याशी? लोकांची अशी पण मागणी आहे का पहिला जे होतं तुमच्या 40 रुपये 50 रुपये जे होतं तुमच्या पावतीच्या, आता तो 90 रुपये झालेला आहे। त्याच्यासाठी तुम्ही काय बोलणार नगरपालिकेसाठी? जेव्हा 2 रुपये नगर परिषद होती तेव्हा 2 रुपये पावती होती, तेव्हापासून ही 2 रुपयाची पावती आहे आमची। मग आज त्याच्या अगोदर पासून आम्ही बसतो, म्हणजे जेव्हा ब्रिज नव्हता तेव्हा त्याच्या अगोदर पासून आम्ही तिकडे बसतोय। मग ही पावतीची जी एवढी पावती केलेली आहे तुम्ही महानगरपालिकेने पावती बरोबर पटापटा केली, मग आमच्या लोकांचं एवढ्या दिवसाचं जे राहिलेलं आहे लायसनचं ते तुम्ही का देत नाही? आमचं तेच म्हणणं आहे की आम्हाला लायसन द्या। राहिला विषय पावतीचा, पावती तुम्ही घ्या पण ती पण हिशोबातच घ्या। हिशोबाच्या बाहेर लोकांना त्रास होईल। 200-300 कमावणारी लोक आहेत, मग तुम्हाला त्यांनी 100 रुपये पावती काय देणार आणि घरी घेऊन काय जाणार? कधीपासून तुम्ही धरणावर बसलाय इथे? आज सकाळपासून बसलोय आणि जिथपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तिथपर्यंत आम्ही इकडून हटणार नाही। आता बघू शकता तुम्ही लोक इथे भरपूर संख्यामध्ये लेडीज महिला आणि इथे जेंट्स पण बसलेले आहे। कॅमेरामॅन इकडे दाखव बघा, सर्व फेरीवाले धंदा बंद करू मागणीसाठी बसले। त्यांच्या पावती तुम्ही बघू शकता सर्वांनी आपला रोजी रोजगार बंद, त्यांच्या भरपोषण होतं हे सर्व बंद करून इथे नगरपालिका लायसन्स बनवून द्या आणि ते तिचे पैसे कमी करा। काय म्हणता तुम्ही? बस आमच्याला एकच म्हणणं आहे की आमच्या सर्व फेरीवाल्यांना तिथेच बसण्यात यावा आणि जे काही बाकीचे जे ट्रॅफिक वगैरे आहे ती नगरपालिकेने त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना हटवण्यात यावी ही आमची विनंती आहे। बघू शकता त्यांची एकच मागणी आहे का आमच्या पावतीचे पैसे कमी करा आणि जिथे आम्ही धंदा लावतो ब्रिजच्या खाली जिथे धंदा लावतो तिथेच धंदा लावून द्या, आम्हाला सर्टिफिकेट द्या असं त्यांच्या मागणी आहे। ते महापौर आणि नगरसेवक आणि हे आपल्या एरियाचे जे काय महापौर आहे त्यांच्याशी आणि मनोज सूर्यवंशी जे आयुक्त आहे महानगरपालिकेचा त्यांच्यासाठी ते लोकांनी धरणा केलेला आहे। तुम्ही बघू शकता मोठ्या संख्येमध्ये इथे बसलेले लोक आहे। धन्यवाद। न्यूज इंडिया आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में जो कि आकाश के लोग धंधा लगाने वाले यहाँ पे भारी संख्या में दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे भारी संख्या वाले जो कि फेरी वाले हैं आज यहाँ पे आए हुए हैं। उनका मांगनी ऐसा है कि जहाँ पे वो लोग बैठते हैं वहाँ पे उनको धंधा लगाने नहीं दिया जा रहा है और जो 2 रुपए का पावती था आज बढ़ के 100 रुपए हो गए। उसके बारे में मार्कर्स वाले से बात करेंगे जो उनके शब्दों से जो कि धंधा लगाने के लिए आज सब धंधा बंद करके उन्होंने महानगर पालिका का घेराव किया है। आप क्या बात करेंगे मैडम? नगर पालिका के लिए क्या बोलेंगे? आपको बैठने नहीं दे रहा उसके लिए हम लोग वही बोलेंगे कि हमारा सर्वे हुआ है तो हम लोग को लाइसेंस दो और हम लोग 30-35 साल से जिस जगह पे बैठ के भाजी बेच रहे हम लोग को उधर ही जगह दे दो। क्या बोलेंगे मैडम? धंधा नहीं लगाने को मिल रहा है आपको, उसके लिए क्या बोलेंगे? हम लोग को भी वही चाहिए, सिर्फ पावती का है वो कम करवाने। अच्छा बस हम लोग भी वही बोल रहे हैं जो मैडम बोली है। हम लोग को भी ब्रिज के नीचे के लिए हमेशा के लिए उधर जैसा हम लोग धंधा लगा रहे वही जगह पे हम लोग धंधा लगाएंगे, हम लोग किधर जाएंगे नहीं। लेकिन जो कमिश्नर है नगर पालिका कमिश्नर जो मनोज सूर्यवंशी जी है उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहां से आदेश आया है कि स्टेशन से, कॉलेज से, पुलिस चौकी से 150 मीटर के बाद ही
हॉकर्स वाले या यूनियन वाले बैठ सकते हैं धंधा लगाने के लिए, उसके लिए क्या बात करेंगे आप? प्लेटफॉर्म के 150 मीटर का दूरी पे ही हम लोग है। हम लोग प्लेटफॉर्म के नजदीक नहीं है, प्लेटफॉर्म के 150 मीटर के अंतर पे ही हम लोग है। हमने महापौर अजय जी पाटिल उनका भी स्टेटमेंट लिया, उन्होंने भी यही बात बताया कि पूरी मुंबई महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि स्कूल से, कॉलेज से, पुलिस चौकी से वहाँ से 150 मीटर के बाद ही बैठ जवाब दिया कि हम जगह मालिक से बात करेंगे। अगर मार्केट बनता है जगह मालिक का, महापौर ने खुद अपने मुंह से ऐसा बोला है, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे मैडम? मार्केट अभी विरार में भी बना है, लेकिन रास्ते पे धंधा करने वाले तो कम नहीं हुए, वो तो बढ़ ही रहे। तो मार्केट बना के फायदा क्या है? मार्केट कभी बना के फायदा रहता है अगर मार्केट में लोग बैठते भाजी बेचने और सड़क पे एक भी फेरी वाला नहीं रहता है, तो मार्केट बनाने में फायदा है। मार्केट बना के भी अगर सड़क पे दूसरे फेरी वाले बैठेंगे तो मार्केट बना के फायदा क्या? विरार में तो वही हो रहा है, मार्केट भी है और सड़क पे भी फेरी वाले बैठ रहे, तो मार्केट का मतलब क्या है? लेकिन महापौर जी का ऐसा कहना है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है वो पूरे मुंबई महाराष्ट्र को स्टेशन से दूर बैठने के लिए नहीं, क्लीनिंग करके देने के लिए बोला है, वहां पे धंधा लगाने के लिए मना किया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो हम लोग वही गवर्नमेंट के लिए क्या बोलेंगे आप? हम लोग वही बोल रहे हैं ना कि स्टेशन से 150 किलो के दूरी पे ही हम लोग है, नजदीक है ही नहीं, हम लोग स्टेशन के नजदीक है ही नहीं। अभी मैं बात करूंगा हॉकर्स यूनियन वाले से, अपने शब्द रखेंगे। क्या नाम सर आपका? संदेश पवार है। आपने अभी भी बोला कि महापौर ने बोला कि उनको ऑर्डर आए हैं, तो शासन का ऑर्डर यह आया है कि फेरी वाला धोरण निश्चित करो। अच्छा, हाँ, और जो अनधिकृत है ना, जो हाथ गाड़ी है, जो भी अनधिकृत है, जिसका सर्वेक्षण में नाम नहीं है, तो उनको हटाने का ऑर्डर है। और जो अधिकृत है उनको इधर प्लेटफॉर्म, मतलब फेरी वाला प्लेटफॉर्म जो एक शासन पत्रक आया था कि उनको 2020 में जो सर्वेक्षण हुआ है उनको पहले टेम्पररी ओळख पत्र मतलब लाइसेंस देना और वो कायम करने का 1 महीने में, वो तो किया ही नहीं है। तो महापौर साहब को भी हमारा रिक्वेस्ट है कि इधर के हक के जो अपना पेट भरने के इधर 25-30 साल से इधर बैठ रहे, 35-30 साल से, तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। पावती के लिए क्या बोलेंगे? पहले 10 रुपए का था, फिर 50 रुपए हो रहा है, उसके लिए क्या बोलेंगे? चोरी कर रहे और क्या? सिंपल सी बात है, उसमें बारकोड नहीं है, डेट नहीं है, जगह का नाम नहीं है, तो चोरी कर रहे। डिक्लेरेशन किया तुमने सभा में, क्या किया? तो वही हम लोग, वो भी हमारे मांगने में वही भी था कि आप फेरी वाला धोरण निश्चित करने के बाद जो बारकोड सिस्टम है कुछ तो है कि वो लीगल हो जाए, उसमें डेट आना चाहिए, पावती ले लो, सुविधा भी दो ना। उधर सीसीटीवी फुटेज नहीं है, वॉशरूम की सुविधा नहीं है, तो ये सब चीज भी देखना चाहिए। तो अभी हॉकर्स के लिए आप जो फेरी वाले, उनके लिए महापौर साहब और कमिश्नर हमारे जो है, आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? अभी आयुक्त साहब से हमने निवेदन दिया था, तो अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत साहब, उनसे बात हुआ। उन लोग ने हमने जो भी मुद्दे रखे थे कि जो भी ट्रैफिक हो रहा है, समस्या है, हाथ गाड़ी लगा रहा है, तो जो पहले 10 साल पहले 2 फेरी वाले और गाड़ी लगती थी, जो अतिक्रमण विभाग के जो हटाने वाले, शिफ्ट में आप रखो, जो तुम्हारे वर्कर है जो अतिक्रमण के, अगर 2 जन उधर रहेंगे, जो बीच में लगाता है हाथ गाड़ी अनधिकृत है, जो भी अनधिकृत है वो जगह पे हटाएंगे ना, जगह पे कार्रवाई होगा, पेनल्टी लगाओ, पुलिस स्टेशन भी उनको भी साथ में ले लो, उनको भी लेटर दे दो अधिक। तो एक बार क्लीन हो गया ना, तो जो पब्लिक का तकलीफ है वो क्लियर हो जाएगा। और मेन बात ये है, अगर पब्लिक जो सामान्य दौड़ती है, आज ट्रेन में कोई वीआईपी ज्यादा दौड़ता है, जो अपना पेट भरने के लिए मुंबई जाता है, आता है, तो मॉल में तो खरीदेगा, मतलब सब्जी जो खरीदने का, तो मॉल में तो नहीं जाएगा ना। तो उनको जो सस्ते दाम में जो भाजी कौन प्रोवाइड कर दे, यही जो महिला है, तो इनका भी आप सोचना चाहिए। और पब्लिक को भी यही है कि आप अगर मॉल में जाएंगे, क्या ये रास्ते पे बैठते उनसे ही लेते हैं ना, तो बाकी काटा मारने का जो बात है, जो अनधिकृत है, उन पे कार्रवाई करो ना, यही मांग हमारे लेटर में। धन्यवाद। जैसा कि देख सकते हैं बहुत सारे संख्या में महिला और सारे धंधे वाले सभी ने धंधा बंद करके आज यहाँ पे पहुंचे हुए नगर पालिका का घेराव कर रहे हैं, वसई विरार नगर पालिका का घेराव कर रहे हैं। और उनका एक भी मांगनी है, हर जगह पे हमको नगर पालिका जगह चाहिए। धन्यवाद। दिनेश सिंह, धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उनका धरना यही है कि उनको पूरा करके दो नगर पालिका। अजय जी पाटिल जी से बात करूंगा हॉकर्स यूनियन के बारे में, जो कि धरना पे यहाँ पे महानगर पालिका के इसमें हॉकर्स वाले भरपूर मात्रा में यहाँ पे बैठे हुए और आंदोलन कर रहे हैं कि हमको हमारे जगह से उठाया है, हमको वहीं पे मार्केट बना के देने के लिए नगर पालिका से अपील कर रहे हैं। क्योंकि महापौर साहब को उन्होंने बोला है कि हमको
हम बैठने के लिए नगर पालिका से हमको जगह चाहिए। उसके बारे में हम महापौर आजू जी पाटिल साहब से बात करेंगे, उनके लिए क्या रोजगार देंगे। नमस्कार। हॉकर जे फेरीवाला आहेत तर आम्ही प्रशासनाला सांगितलेलं आहे का त्यांच्याकडे सहानुभूतीपूर्वक विचार करा, कोणावरही अन्याय होता कामा नये आणि कोणालाही अडचण होता कामा नये। प्रशासनाने सांगितलेलं आहे का हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टने आदेश दिलेले आहेत, स्टेशन पासून 150 मीटर हॉस्पिटल, शाळा, धार्मिक स्थळ त्या ठिकाणी फेरीवाले बसवू नये। त्यांना आम्ही मागे लागलेले आहेत का फेरीवाला झोन जे आहेत ते तळकाळ बनवून फेरीवाल्यांना तिकडे कसं बसवता येईल ते केलं जाईल। फेरीवाल्यांबाबत जे जाचक त्यांच्यावर कर लावलेले आहेत किंवा पावत्या फाडल्या जातात त्याच्यामध्ये देखील आम्ही लक्ष घातलेलं आहे का किती रुपये आहे, काय आहे, किती साईज आहे, किती कॉन्ट्रॅक्टर त्यांच्याकडनं पैसे वसूल करतो, या सगळ्या गोष्टींमध्ये आम्ही चर्चा चालू केलेली आहे। आम्ही स्वतः जातीने लक्ष देत आहोत। फेरीवाल्यांच्या धोरणानुसार त्यांच्या निवडणुका देखील कशा घेता येतील त्या देखील आमचा प्रयत्न आहे। जे नोंदवलेले आहेत, ज्यांची नावं आहेत नोंदवलेली आहेत फेरीवाला म्हणून, त्यांची देखील निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी याच्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे। आणि निश्चित नागरिकांवर जे प्रवासी आहेत त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, त्यांना त्रास होणार नाही आणि फेरीवाल्यांवर देखील त्रास होऊ नये, त्यांना अन्याय होऊ नये, त्यांच्या रोजीरोटीवर अन्याय होऊ नये त्याचा देखील आम्ही विचार करतो। प्रशासन आणि आम्ही त्याच्या संबंधित ठोस काहीतरी निर्णय घेत आहोत। लवकरात लवकर फेरीवाला झोन डिक्लेअर करून तिकडे फेरीवाल्यांचं कसं काय पुनर्वसन करता येईल हे देखील बघत आहोत। डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये जिकडे जिकडे मार्केट्स आहेत, रिझर्वेशन आहेत, ती कशी शेतकऱ्यांशी बोलून, जागा मालकांशी बोलून आपल्याला घेता येतील, ऍक्विजिशन करता येईल, अकोमोडेशन रिझर्वेशन देता येईल किंवा ती महापालिकेला विकास करता येईल याचा देखील प्रयत्न आमचा चालू आहे। आणि अशी जेवढी आरक्षण आहेत ती लवकरात लवकर ताब्यात येण्यासाठी जे काही समन्वयाने शेतकऱ्यांशी, जमीन मालकांशी बोलता येईल ते करून फेरीवाल्यांसाठी किंवा मार्केट बनवणं हा देखील एक आमचा कार्यक्रम आहे आणि लवकरात लवकर ते आम्ही करू। धन्यवाद सर। साहेब नमस्कार। आज न्यूज युनियन दिनेश सिंग मी आलो तुमच्याकडे भेटायला। खाली हॉकर्स युनियन वाले बसले, त्यांच्या असाच पाहिजे तर त्याच्यासाठी तुम्ही काय म्हणणार हॉकर्स युनियनसाठी? हॉकर्सच्या बाबतीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने काही डायरेक्शन दिलेले आहे, त्या नक्की काय कशामुळे वाढलेले आणि किती वाढले आणि ते वाढल्या कारणाने हॉकर्स पण वाढायला लागलेले आहेत। त्यांना वाटते की आम्हाला ही पावती फाडली म्हणजे कुठेही फिरायला मोकळ आहे असे आमच्या समोर आम्हाला घडलेलं जाणवतं। तर ते जे आहे ते तपासून त्यावरती काय जी चर्चा होईल ती बॉडी घेईल आणि प्रशासन त्याच्यावर निर्णय घेईल। साहेबांनी उत्तर दिलं आम्हाला का आम्ही कुणाला बसायला पाबंदी लावणार नाही, जे काय लिगल असेल ते कारवाई होईल, सुप्रीम कोर्ट जे बोलेल ते होईल। धन्यवाद साहेब।